मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन गुरुवार 7 एलूल अगस्त 20। झूठे भाई बहन मौजूद हैं। गलातियों अध्याय 2 वचन 4। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता को जो हमें मसीह यीशु में मिली है भेद लेकर हमें दासत्व में ला सके। बाइबल हमें इन 3 समूहों के बारे में बताती है: झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे भाई बहन। यह हमें स्पष्ट रूप से यह भी दिखाती है कि वे इन अंतिम दिनों में क्या क्या अलग काम करेंगे। क्या कलीसियाओं में सच में झूठे भाई बहन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। झूठे भाई बहन वे हैं जो परमेश्वर के लोगों के बीच यीशु मसीह के प्रेम के कारण नहीं बल्कि किसी अलग उद्देश्य से आते हैं। हमारा शुरुआती पद कहता है कि वे अनजाने में आते हैं, मसीह यीशु में हमारी स्वतंत्रता के भेद लेने के लिए, ताकि वे हमें दासत्व में ला सकें। वे कुछ लाभ पाने के लिए एक झूठी छवि पेश करते हैं। बाइबल कहती है, और अपने लालच, वासना, लोभ में वे झूठे चालाक तर्कों से तुम्हारा शोषण करेंगे। दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 3। झूठे भाई बहन हमेशा दूसरे भाइयों से पैसे कमाने के रास्ते तलाशते हैं। इस बीच वे वही लोग हैं जो ना तो 10वां अंश देते हैं और ना ही कलीसिया में दान देते हैं। उनका लक्ष्य भाइयों को व्यापार की वस्तु बनाना है। वे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें अपने भविष्यद्वक्ता, नेता या यहाँ तक कि कलीसिया को धोखा देना भी शामिल है। वे वही हैं जो आर्थिक कारणों से कलीसिया के मामलों को जनता के सामने ले जाते हैं या अधिकारियों या समाचार मीडिया को जानकारी देते हैं। बाइबल कहती है कि वे हमारे बीच हमारी जासूसी करने के लिए हैं, इस उम्मीद में कि हमारे खिलाफ आरोप का कोई मामला मिल जाए। उनके दिखावटी तौर तरीकों के कारण झूठे भाइयों को पहचानना उतना आसान नहीं हो सकता, लेकिन राजा यीशु ने कहा, इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मत्ती अध्याय 7 वचन 20। झूठे भाइयों के पहचान लक्षणों में से एक यह है कि वे अधिकार का अनादर करते हैं। वे दूसरों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें पासवान या कलीसिया के नेतृत्व की हर बात पर क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए या उसे नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि वे सुनते हैं कि आप अपनी किसी व्यक्तिगत बात के लिए पासवान का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो वे इस विचार का मजाक उड़ाएंगे और आपको यह महसूस कराएंगे कि आप नादान बन रहे हैं। झूठे भाइयों के संबंध में परमेश्वर की सलाह यह है कि हम उनके भ्रष्ट प्रभाव के कारण उन्हें चिन्हित करें और उनसे संगति ना रखें। ऐसी अस्वास्थ्यकर संगति के कारण कई सच्चे मसीही विश्वास से बहक गए हैं। इसलिए वही करें जो वचन कहता है, हर उस भाई या बहन से अलग रहें जो अनुचित चाल चलता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 6। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। धन्यवाद प्रभु कि आत्मा के द्वारा मैं भ्रम की आत्मा को पहचान सकता हूँ और बुद्धिमानी से
कार्य कर सकता हूँ। वचन मुझे सही मार्गों पर और मेरे संबंधों में मार्गदर्शन करता है। मुझे यीशु के नाम में मेरे जीवन के लिए आपकी संपूर्ण इच्छा और उद्देश्य की दिशा में निर्देशित किया गया है। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं 2 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 और 10, 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 6। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है यशाया अध्याय 1 से लेकर 3, 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1। प्रिय संत, आप महिमामय प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।